Hi everyone, my name is Nikhil Saluja. Welcome back to my channel. Hi everyone, ये एक मास्टर क्लास है जिसमें आपको बेसिक कैंडलस्टिक्स के बारे में भी पता लगेगा, मार्केट एनालिसिस का जो अगले हफ्ते हो सकता है वो भी पता लगेगा एंड चार्ट पैटर्न्स के बारे में पता लगेगा। सो ये इसमें तीन चीजें कवर करेंगे, बेसिक्स ऑफ कैंडलस्टिक्स, चार्ट पैटर्न्स एंड अगले हफ्ते उस पर हम कैसे ट्रेड ले सकते हैं। तो एक तरह से मार्केट एनालिसिस भी इसी में होगा। ठीक है, मैं शेयर कर रहा हूँ स्क्रीन एंड मैं जानबूझ के यही स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ ताकि मैं यहीं पे आपको पढ़ा पाऊँ। आई होप एवरीथिंग इज विजिबल। ये एक तरह से बैंक निफ्टी का चार्ट है, ठीक है, बट हम यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो हम कैंडल स्टिक्स का बेसिक पढ़ेंगे, ठीक है, यहाँ पे भी। तो अगर हम कैंडल स्टिक्स को सबको ये पता है कि ओपन कैंडल स्टिक कैसे पढ़ा जाता है, कि ओपन कहाँ हो रही है, क्लोज कहाँ हो रही है एंड क्या इंपॉर्टेंट होता है। ओपनिंग इंपॉर्टेंट होती है कैंडल स्टिक की, क्लोजिंग इंपॉर्टेंट होती है। ये डेली टाइम फ्रेम है, हम ये किसी भी टाइम फ्रेम में जाके कर सकते हैं। जिस टाइम में आप ट्रेड करते हो उस टाइम के हिसाब से हमें चार्ट को खोलना होता है। तो हम टॉप डाउन एनालिसिस करते हैं, मतलब पहले मैं एक दिन का चार्ट देखता हूँ, फिर मैं एक घंटे का चार्ट देखता हूँ, फिर मैं 15 मिनट का चार्ट देखता हूँ और फिर मैं एंट्री 5 मिनट के चार्ट पे लेता हूँ। ऐसे एनालिसिस चलता है हमारा। कोई भी अच्छा ट्रेडर हो तो वो टॉप डाउन एनालिसिस करता है, पहली चीज। ठीक है, तो अब चार्ट में मैं जानबूझ के एक दिन का खोल रहा हूँ ताकि मैं आपको बेसिक समझा पाऊँ। ठीक है, तो दिस इज कैंडलस्टिक्स में चार चीजें इंपॉर्टेंट होती है। ओपनिंग, कैंडलस्टिक ओपन कहाँ हो रहा है, देन ओपनिंग, देन इसका हाई, देन लो एंड देन क्लोजिंग। ये आपकी क्या बताता है? ये आप मुझे बता सकते हो इस कैंडलस्टिक्स का ओपनिंग क्या है? तो अगर हम कभी भी ये ट्रेडिंग व्यू का हमारा जैसे प्लेटफॉर्म है, तो हम अगर इसके ऊपर यहाँ पे कर्सर भी लाते हैं तो यहाँ पे सारी चीजें लिखी भी आती है। इसका ओपनिंग है 35,326, देन इसने हाई बनाया अपना 35694, लो था पहले इसका 35291 एंड क्लोजिंग हुई है इसकी 35613। अब हम जब एनालिसिस करते हैं तो हमारे लिए एज अ टेक्निकल ट्रेडर व्हाट इज इम्पोर्टेंट? क्या मेरे लिए ओपनिंग इंपॉर्टेंट है? बिल्कुल है। क्या मेरे लिए हाई या लो इंपॉर्टेंट है अगर मैं लास्ट में कर रहा हूँ? नहीं, मेरे लिए हाई एंड लो इंपॉर्टेंट नहीं है। मेरे लिए इंपॉर्टेंट है फिर क्लोजिंग, कि कैंडलस्टिक क्लोज कहाँ पे करी है। 3:30 जब बजते हैं तो मार्केट बंद होती है, फिर पोस्ट मार्केट भी जब बंद हो जाता है उसके बाद तो कैंडल की क्लोजिंग आती है। तो वो क्लोजिंग कहाँ हो रही है वो इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उस लेवल से हम आगे अपना चलते हैं। उसी के बाद हमारी आगे कि कहाँ मार्केट अगर ओपन होता है तो कैसे चलेगा, वो सारी चीजें चलती है। ठीक है, तो ओपनिंग, यहाँ पे सारी चीजें किसी भी कैंडलस्टिक के ऊपर लेके जाओगे। तो अगर मैंने ओपनिंग हाई लो क्लोजिंग लिखा है, दैट मीन्स कि ओपनिंग के बाद पहले अगर हाई बना है और फिर लो बना है और फिर क्लोज हुई है तो वो रेड कैंडल बनेगी। लेकिन अगर ओपनिंग लो हाई एंड क्लोजिंग होता है तो वो एक ग्रीन कैंडल बनती है। जैसे इसमें ओपन कहाँ हुई थी कैंडल? यहाँ। ठीक है, मैं चार्ट को और बड़ा करता हूँ ताकि मैं आपको कोई भी कैंडल बता पाऊँ। यहाँ ओपन हुआ तो पहले कैंडल नीचे गई। ठीक है, कोई भी अगर कैंडल पहले नीचे आती है और फिर ऊपर जाती है फिर कहीं बंद होती है तो दिस इज ओपनिंग लो हाई एंड क्लोज, ये हमेशा ग्रीन कैंडल बनेगी। लेकिन अगर मैं यहाँ देखूं तो यहाँ पर किसी भी रेड कैंडल में ओपनिंग ऊपर जाएगी, फिर नीचे आएगी, लो एंड देन क्लोज, ओपनिंग हाई लो एंड क्लोज। तो मेरे लिए क्लोजिंग इंपॉर्टेंट होती है किसी भी कैंडल का। ओके, अब चार्ट पैटर्न्स क्या होते हैं? ठीक है, अगर हम यहाँ पे आए डेली टाइम फ्रेम पे तो चार्ट पैटर्न्स होते हैं कि मार्केट हमेशा एक स्ट्रक्चर में काम करता है। दैट इज मार्केट या तो ऊपर जा रहा है तो नीचे पुल बैक लेके ऊपर जाएगा तो पुल बैक्स। तो फर्स्ट इज द एन पैटर्न, दिस इज हाउ द मार्केट वर्क्स, राइट? अगर मैं लॉन्ग टर्म चार्ट को जितना छोटा करूंगा
मार्केट हमेशा एक रेंज में ऊपर, कभी स्ट्रेट लाइन से ऊपर नहीं जाता। मार्केट जाएगा, एक पुल बैक लेगा, फिर जाएगा। दिस इज कॉल्ड टाइप स्ट्रक्चर वन, टाइप वन। टाइप टू मार्केट स्ट्रक्चर इज, मार्केट एक तरह से ऊपर जाएगा, ठीक है, मार्केट कंसोलिडेट करेगा, तो ये पूरी एक रेंज के अंदर रह जाती है मार्केट। जैसी एक पूरी रेंज के अंदर मार्केट रह जाती है, दैट इज कॉल्ड एज कंसोलिडेशन, व्हिच इज कॉल्ड एज स्ट्रक्चर टाइप टू। अगर मैं इसको वीकली टाइम फ्रेम पे करूंगा, आपको दिखेगा एक बहुत अच्छा बुलिश पैटर्न है, उसके बाद एक रेंज में है। कैंडल्स में हम क्या ट्रेड करते हैं, विच इज मोर इम्पोर्टेंट, कि हमें अगर किसी भी टाइम फ्रेम में हम अगर टॉप डाउन एनालिसिस कर रहे हैं डेली, देन 1 आवर, देन 15 मिनट, तो हम क्या देखते हैं, द बेसिक थिंग दैट वी वॉच, मैं यहाँ पे आई एम राइटिंग फॉर यू। सबसे मेन चीज मैं यहाँ पे आपके लिए लिख रहा हूँ, ठीक है, ये हमेशा याद रखिएगा। लेवल्स ड्रॉ करने आते हैं सबको। लेवल क्या होता है, मैं आपको पहले ये भी पढ़ाऊं, व्हाट आर लेवल्स, कि अगर हम लेवल ड्रॉ करते हैं तो लेवल क्या होता है, हम देखते हैं कि मार्केट एक जगह पे आके कितनी बार रुका। हम ये किसी भी टाइम फ्रेम में कर सकते हैं सेम चीज। अगर मैंने यहाँ पे अपनी एक हॉरिजॉन्टल लाइन ये बना रखी है, तो ये एक लेवल है कि मार्केट अगर इसको कभी तोड़ेगा, चाहे वो 15 मिनट टाइम फ्रेम में तोड़े, एंड वहां पे मेरे को अगर बुलिश एनगल्फिंग कैंडल मिले, या फिर इफ आई गेट अ वेरी बिग कैंडल लाइक दिस, अगर मैं निफ्टी में बनाऊं, जो निफ्टी में बनी हुई है इस टाइम पे, इफ आई गो इन डेली, this this is a very powerful candle. I call this a very powerful candle because मार्केट पहले नीचे गया। इसमें क्या होता है, अगर हम मार्केट को ऐसे सोचेंगे कि मार्केट नीचे गया तो नीचे बियर्स का प्रेशर था, जैसे ही बियर्स का प्रेशर आता है तो बियर्स को फिर मारा जाता है बाय बुल्स। तो वो बुल्स में इतना प्रेशर होता है कि वो एक और लंबी सी विक नीचे की तरफ एंड ग्रीन बॉडी ऊपर की तरफ। तो अगर विक के जितनी मिनिमम बॉडी है, इट इज अ वेरी पावरफुल कैंडल टू गो अप। लेवल्स जैसे हम बनाते हैं तो हम देखते हैं मार्केट कहाँ पे कौन सी चीज में रुक रहा है। तो अगर हम 15 मिनट में लेवल बनाते हैं तो दिस इज माय लेवल, ठीक है, कि मार्केट हमेशा यहाँ तक आता है, यहाँ से नीचे भाग जाता है, राइट। एंड ये मैं अगर टाइम फ्रेम देख रहा हूँ, दिस इज 15 मिनट। इफ आई चेक इन 1 आवर, 1 आवर में भी सेम लेवल्स आ रहे हैं मेरा, यहाँ से इससे ऊपर क्लोजिंग मार्केट ने आज तक नहीं दी, ठीक है, 16,392। करेंटली अगर मैं यहाँ पे भी देखूंगा तो दिस इज माई लेवल, क्योंकि मार्केट ने एक जो यहाँ पे कंसोलिडेट किया था छोटा सा, तो यहाँ पे जो 1 आवर कंसोलिडेशन में आपको ये फेज दिख रहा है, तो ये भी एक लेवल के अंदर आएगा कि मार्केट इसके ऊपर कभी बंद नहीं हुआ, इवन इन 1 आवर टाइम फ्रेम, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि 16,438 से ऊपर मार्केट कभी बंद ही नहीं हुआ, ठीक है। तो ये यहाँ पे जो अगर मैंने लेवल बनाया है, हमने कुछ नहीं करना, हमने यहाँ पे आना है साइड में, ये हमारा टूल बॉक्स होता है, टूल बॉक्स में आके हमने यहाँ पर देखना है, यहाँ पे रेक्टेंगल आएगा, आपने कोई भी रेक्टेंगल ऐसे खींच के ऐसे खींच देना है। दिस इज कॉल्ड अ हॉरिजॉन्टल लेवल। हॉरिजॉन्टल लेवल्स आर मोर इंपॉर्टेंट देन ट्रेंड लाइंस। ट्रेंड लाइन भी आपका मार्केट स्ट्रक्चर के हिसाब से ही चलता है। अगर मैं यहाँ पे ट्रेंड लाइन भी बनाऊंगा, तो कोई ट्रेंड लाइन बन रही है ऊपर से, बहुत एक लंबी ट्रेंड लाइन बन रही है इन 1 आवर टाइम फ्रेम, राइट, बिल्कुल बनेगी, ठीक है। ट्रेंड लाइन में भी कुछ नहीं करना होता, आपको सिर्फ ट्रेंड लाइन ट्रेंड बताती है। तो अगर मैं लॉन्ग टर्म का ट्रेंड देख रहा हूँ, इफ आई गो इन 4 आवर टाइम फ्रेम, तो द ट्रेंड क्या है, बेयरिश। मार्केट कहाँ खुल रही है, बेयरिश ट्रेंड लाइन में ऊपर। तो ये आपको 1 जून तक, या फिर मंडे ट्यूसडे वेंसडे तक, थर्सडे तक इनफैक्ट, ये ब्रेकआउट अपसाइड का दे सकता है। एंड ये ट्रेंड लाइन भी ऊपर टूटेगी, एंड ये एक बहुत मेजर हॉरिजॉन्टल सपोर्ट भी टूटेगी। तो क्या हम ट्रेड इसलिए करेंगे कि ट्रेंड लाइन टूट रही है? नहीं, हम ट्रेड इसलिए करेंगे क्योंकि एक बहुत मेजर रेजिस्टेंट टूटेगी, तो वो ट्रेंड लाइन को भी साथ लेके ही टूटेगी, ठीक है। वी विल नॉट ट्रेड ओनली ऑन बेसिस ऑफ दिस ट्रेंड लाइन। एक मार्केट स्ट्रक्चर में हम क्या, हम बॉटम पे हैं, राइट। बॉटम से अगर हम ट्रेड उठाते हैं तो हमें क्या बड़े टारगेट्स मिल सकते हैं, मान लो 16,800 तक का अगर आप पकड़ लेते हो, ठीक है। प्लस हमारे क्या चार्ट पैटर्न कोई दिख रहा है, चार्ट पैटर्न में आपको आगे ले गया, आपको बेसिक्स पढ़ाने हैं पहले मैंने, तो मैं बेसिक्स पे ही आता हूँ। हमने आपको कैंडल स्टिक्स का ओपनिंग, लो, हाई, क्लोजिंग बताया। क्या बताया, क्लोजिंग इंपॉर्टेंट है।
आप क्लोजिंग पे फोकस करो। एक लेवल कैसे बनाते हैं, लेवल बताया कि अगर जहां से मार्केट हर बार रिवर्ट हो रहा है बैक टेस्टिंग में, अगर मार्केट कोई भी चीज से रिवर्ट हो रहा है 5-10 दिन, 5-10 दिन का अगर कोई हमारा सेम लेवल से वो जाता है, टच करके वापस आता है विद इन 3 to more than 3 days, दिस इज वाई बैक टेस्टिंग। अगर कोई भी 3 दिन का लेवल आपका कोई ब्रेक होता है, इट इज मोर लाइकली टू गो बुलिश आफ्टर दैट। बिकॉज अगर मार्केट यहाँ पे गैप अप खुलेगा, आपको ध्यान रखना है सबसे पहली चीज, मार्केट यहाँ से गैप अप खुलेगा, सो दिस विल बी अ, मैं अगर इसको लाइन चार्ट पे लेके जाऊंगा तो ये एक बुलिश एनगल्फिंग कैंडल के साथ तोड़ेगा, राइट। बट यहाँ पे हमारा ट्रेंड क्या है, डाउन। तो यहाँ से एक और बार रिजेक्शन लेगा, कंसोलिडेट करेगा एंड फिर इसका ब्रेकआउट देगा। तो वो हो सकता है मंडे डे, ट्यूसडे डे या वेडनेसडे डे, राइट। So this will be a very good thing to trade. I'll be waiting for this trade to come to me. जब तक ये चीज नहीं होगी, I will not enter the markets. हाँ, अगर मार्केट खोलेगा ही 16,500 के ऊपर, देन आई कैन गो लॉन्ग फॉर श्योर, बिकॉज वो मेरी ये ट्रेंड लाइन जो मेरी बनती हुई आ रही है, चाहे वो 1 आवर में देखूं 15 मिनट में देखूं, वो भी टूट जाएगी एंड जो मेरा हॉरिजॉन्टल लेवल है वो भी टूट जाएगा। तो अबव दिस लाइन, दिस ट्रेंड लाइन, आई विल बी एबल टू होल्ड द ट्रेड ओनली ऑन मंडे। मैं मंडे सुबह चाहे 9:20 पे घुस जाऊंगा, अगर 16,500 के ऊपर खुलेगी, कहीं पे भी 500 और 400 के बीच में खुलेगी, देन आई विल नॉट, फिर मैं वेट करूंगा, बिकॉज वो एक यहाँ से कहीं से रिजेक्शन लेगा, कंसोलिडेट करेगा, कोई चार्ट पैटर्न बनाएगा, चाहे वो सिमेट्रिकल ट्रायंगल बनाए, चाहे वो डबल बॉटम यहाँ से बनाए, चाहे वो हेड एंड शोल्डर बनाए, कोई भी 15 मिनट 5 मिनट के चार्ट पैटर्न पे फिर मैं ट्रेड करूंगा, ठीक है। तो अब हम आते हैं चार्ट पैटर्न्स पे, फिर हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पैटर्न्स आर देयर, ठीक है। ये वीडियो देखने से पहले आप बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट जरूर देखें, ठीक है, इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। चलो मैं आपको अब चार्ट पैटर्न समझाता हूँ। अब हम आते हैं हेड एंड शोल्डर। ये भी मैं आपको सारी चीजें प्रैक्टिकली ऑन, आई विल बी शोइंग दिस यू ऑन चार्ट एज वेल। यहाँ पे हमें सिर्फ समझना है मार्केट क्या कर रहा है। एक मार्केट ने बुलिश एनगल्फिंग कैंडल बनाई, मार्केट ऊपर गया, मार्केट वापस उस स्ट्रक्चर के बीच लो पे आया, ऊपर जाके वापस उसी सपोर्ट वहीं से लिया जहां से उसने रेजिस्टेंस तोड़ा था, फिर ऊपर गया, फिर वो ज्यादा ऊपर सस्टेन ही नहीं कर पाया, इट वेंट आउट, इट मेड अ हायर हाई बट इट केम डाउन, एंड वो आते आते फिर उसी लेवल से सपोर्ट लेके ऊपर गया, बट राइट नाउ इट मेड अ लोअर हाई, इट डिड नॉट मेक अ हायर हाई। कई बार वो प्रैक्टिकल में क्या होता है, कई बार वो हायर हाई फिर से बनाता है, फिर एक लोअर हाई बनाता है, तो दो डबल हेड बना देता है, दो हेड दो शोल्डर। तो प्रैक्टिकल नॉलेज में वैसा चलेगा, लेकिन ये बुकिश नॉलेज में एक एक शोल्डर, एक हेड, एक शोल्डर एंड दो। अब इसको हम पढ़ते कैसे हैं, सिंपल तरीका मेरा सुनिएगा। इफ आई टीच यू दिस, जो द वे दैट यू लुक इन द मार्केट्स और द चार्ट माइट थिंक। अब एक ये ऊपर आया, इंपल्सिव मूव, इट्स अ पुल बैक के बाद ये एन पैटर्न, एन पैटर्न का मतलब हो गया आपका, इट गोज लाइक दिस, ठीक है। इंपल्सिव मूव, मैं आपको ये सब हटाऊं पहले, ओके, हियर टीच यू दिस, इंपल्सिव मूव, पुल बैक, एन पैटर्न, ठीक है। दुनिया यहाँ एंटर करती है या यहाँ एंटर करती है, यहाँ पे आपको प्रॉफिट बुक करना होता है, जो हम यहाँ कहीं करते हैं, ठीक है, जो काफी लोग नहीं कर पाते या फिर लॉन्ग टर्म में रह जाते हैं। अब इसके बाद क्या क्या हुआ, मार्केट वापस आया, बट मार्केट मार्केट यहाँ तक आया, ये जो एक लेवल था, ये आपको पता है एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, ठीक है। यहाँ से मार्केट फिर ऊपर गया, फिर उसने एक ये लेवल तोड़ा, बट इस बार उसने एक और हेड जो बनाया, इसके तो ऊपर बनाया बट इसके नीचे बनाया। तो हमें रीसेंट प्राइस एक्शन देखना होता है। रीसेंट प्राइस एक्शन का मतलब हो गया कि मार्केट, हमें इस लेवल को देखना ही नहीं होता, फिर हमें देखना होता है कि मार्केट क्या दोबारा इंपल्सिव मूव दे रहा है या वो एक लोअर लो बना रहा है। आप किसी भी टाइम फ्रेम में ये चेक कर सकते हो। उसके बाद मार्केट नीचे आया एंड देन इट ब्रेक्स,
तो ये एक लेवल जो था ये तो पहले यहीं से आ रहा है ना। अब ये इस लेवल को अगर हम बड़े टाइम फ्रेम में देखते हैं तो ये हमें दिखता है 15-20 दिन का। अगर हम छोटे टाइम फ्रेम में देखते हैं तो ये लेवल आपको एक बार यहाँ से 5 मिनट में या 15 मिनट में जो भी आपका टाइम फ्रेम है ट्रेड करने का, वो यहाँ पे ट्रेड करता है, फिर ऊपर जाता है। ये अगर 1 डे चार्ट का पैटर्न है तो यहाँ पे ये कंसोलिडेट करके थका देता है। ठीक है, तो नीचे आया, फिर तोड़ा, फिर एक रीटेस्ट लेके फिर जाएगा। अब मैं आपको यहाँ दिखाऊंगा तो ये जैसे ही नेकलाइन ब्रेक होती है तो हम यहाँ पे अगर शॉर्ट करते हैं, ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड एज हेड एंड शोल्डर। फिर एक पैटर्न आता है डबल टॉप। डबल टॉप का मतलब सिंपल होता है कि हमारा एक रेजिस्टेंस एरिया है, वहां पे ऊपर गया, एक सपोर्ट था जिसको तोड़ के गया था, उस सपोर्ट से फिर से वो वापस गया एंड फिर वहां पे नीचे आया एंड फिर उसने एक बेयरिश तोड़ा। ठीक है, यहाँ पे शॉर्ट करना चाहिए, आई शॉर्ट ऑलवेज ओवर हियर। यहाँ पे हमारा कई बार स्टॉक रिवर्ट होकर ट्रिपल टॉप बना देता है या फिर यहीं से एक और रैली स्टार्ट कर देता है। ये प्रैक्टिकल नॉलेज है। ठीक है, तो अगर आप यहाँ शॉर्ट करते हो फर्स्ट पे, ये ए है, ये बी है। ठीक है, दुनिया बोलती है बी पे शॉर्ट करना चाहिए, मैं कहता हूँ ए पे करना चाहिए। ए पे इसलिए करना चाहिए बिकॉज आपका स्टॉप लॉस छोटा होता है। अगर आप यहाँ से छोटा स्टॉप लॉस रख के आपका ये ब्रेक होता है तो आपका एक पहला टारगेट यहाँ बुक कर सकते हो, नहीं तो दिस इज योर इंश्योरेंस बिटवीन ए एंड बी। इंश्योरेंस इन द सेंस आपको पता है मार्केट यहाँ तक तो आएगा, अगर आप गलत हुए तो यहीं से मार्केट रिवर्ट हो जाएगा ना, तो आपका छोटा स्टॉप लॉस हिट होगा। इफ यू आर रॉन्ग आपका छोटा स्टॉप लॉस हिट होगा, बट अगर आप यहाँ से यहाँ तक आए तो दिस इज योर इंश्योरेंस, आप इंश्योर्ड हो। अब आपको अगर मान लो यहीं से वापस रिवर्ट हो रहा है तो आप अपना कॉस्ट टू कॉस्ट ट्रेड कट कर सकते हो। यू कैन कट योर trade cost to cost as well. Okay, getting my point? So this is known as double top. ठीक है, अब चलते हैं अगले पैटर्न पे। सेम होता है डबल बॉटम कि अगर हमारा कोई भी स्ट्रक्चर नीचे आ रहा है, फिर नेकलाइन जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है, तो यहाँ पे हमारा बुलिश एनगल्फिंग कैंडल आया तो मैं तो इसी कैंडल पे ही ट्रेड करना पसंद करता हूँ। मैं नेकलाइन का तोड़ने का वेट नहीं करता हूँ। कई बार क्या होता है इन प्रैक्टिकल नॉलेज, ये वापस नीचे आता है, फिर यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, तो दो की जगह ट्रिपल बॉटम बनाता है या फिर 4 बॉटम्स बनाता है। ओके, सो यहाँ पे मैं सिक्योर रहता हूँ कि अगर मेरा बाय चांस ट्रेड गलत हो रहा है, आई एम वेरी मच सिक्योर्ड कि मैं अपना कॉस्ट टू कॉस्ट ट्रेड कट करूँ। ठीक है, अब इसमें डबल बॉटम में सबसे अच्छा चीज हमें ये देखना होता है कि इसका बॉटम हमारा नहीं टूटा। ठीक है, देन देर इज राउंडिंग बॉटम। राउंडिंग बॉटम एक बहुत ही स्लो थकाने वाला पैटर्न है कि अगर ट्रेड ना भी करो तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो मैं तो इसको ट्रेड नहीं करता हूँ। आई ट्रेड्स फ्यू पैटर्न्स विच आर हेड एंड शोल्डर, डबल बॉटम, डबल टॉप, देन वेजेस। मैं आपको फ्लैग एंड पोल इज वन ऑफ माय फेवरेट। मैं आपको पहले ये समझाता हूँ। राउंडिंग बॉटम में आपका एक नीचे से एक बहुत कंसोलिडेशन के बाद एक टाइम यहाँ स्पेंड करने के बाद आपका एक ऊपर आता है, एक थका हुआ पैटर्न होता है। जैसे ही इसका ये नेक टूटता है, जो ये लेवल है, ठीक है, यहाँ पे हमें एंटर करना है। इस पैटर्न में स्पेशली इस पैटर्न में मैं नीचे कोई भी ग्रीन कैंडल देख के एंटर नहीं करता बिकॉज ये एक बहुत स्लो पैटर्न होता है, बिकॉज वो रिवर्सल लेने में काफी टाइम लगा देता है। ठीक है, देन दिस इज कप एंड हैंडल। सेम जैसे राउंडिंग बॉटम होता है ऐसी कप एंड हैंडल होता है। तो कई बार क्या होता है, अगर मैं प्रैक्टिकल नॉलेज में आपको बताऊं कि हमारा ये राउंडिंग बॉटम है, राउंडिंग बॉटम में अब ये यहाँ से ये लेवल टूटा होगा, फिर राउंडिंग बॉटम के बाद ये ऊपर गया। ठीक है, यहाँ पे ग्रीन रेड ग्रीन रेड ग्रीन रेड ग्रीन रेड, it takes a lot of time to go up. That is why this is a very slow pattern. So I hardly trade this pattern. राउंडिंग बॉटम का एक चीज देखना, कभी भी राउंडिंग बॉटम बन रहा होगा तो मार्केट स्ट्रक्चर क्या होगा, पीछे से कभी भी एक इम्पल्सिव वेव आ रही होगी। ठीक है,
उस इम्पल्सिव वेव के बाद वो यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा होगा और फिर ऊपर जा रहा होगा। तो जब ये लेवल टूटेगा तो हम लेवल टूटने पर ही ट्रेड करेंगे। हम ये राउंडिंग बॉटम नहीं देखते उस टाइम। तो ये दिस इज कॉल्ड एज फ्लैग एंड पोल ऑल्सो। तो पोल बहुत टाइप का होता है, ठीक है, दैट इज वाई दैट इज माई फेवरेट। पोल कैन बी दिस ऑल्सो, कोई भी अगर इम्पल्सिव वेव आती है, ठीक है, इसको मत भूलना ये इम्पल्सिव वेव, क्योंकि हम पुराना चार्ट देखते हुए आ रहे होते हैं, चाहे वो आप 1 आवर टाइम फ्रेम में देख लो इम्पल्सिव वेव, देन इसको राउंडिंग बॉटम को होने में अगर इम्पल्सिव वेव है तो कम से कम नहीं तो 6 से 7 दिन या 8 दिन लग जाते हैं, ठीक है। बट सेम चीज अगर बी में होता है, बी पैटर्न, दैट टेक्स यू हार्डली 1 और 2 डेज अगर आप 1 आवर टाइम फ्रेम में देख रहे हो, ठीक है। सो दिस इज अ वेरी फास्ट पैटर्न, दिस इज अ वेरी स्लो पैटर्न, ठीक है। अगला पैटर्न इसके साथ था हमारा कप एंड हैंडल, ठीक है। तो ये आया, ये आपका कप बना राउंडिंग बॉटम में। उसके बाद मार्केट यहाँ रेजिस्टेंस होता है, तो रेजिस्टेंस पे आके हमारा साथ थोड़ा खेलता है, कभी ऐसा एक बना देगा, दिस विल, कभी एक वेज बना देगा, कभी यहाँ से एक धीरे से ऊपर जाएगा नीचे आएगा, या डबल बॉटम बना के फिर तोड़ेगा। सो अलग अलग टाइप पे बना के यहाँ पे तोड़ा जाता है। तो क्या, और कई बार इतना लंबा पुल बैक ले लेगा। तो ये सारी चीजें क्या हमें हैंडल जैसी दिख रही है कि ये भी एक सपोर्ट थी जहां से पहले उसने उठाया था, तो वापस इतना लो आके फिर उठना चालू करेगा, ठीक है। क्या कई बार होता है कि यहाँ से ही मार्केट स्ट्रक्चर में या ऐसे ही उठ जाएगा, यहाँ पे हमारा डबल बॉटम बनाएगा एंड फिर जाएगा। तो क्या ये भी हमारा एक हैंडल जैसा लग रहा है राउंडिंग बॉटम के बाद। So rounding bottom, cup and handle, these are very slow patterns. That is why I like fast patterns to trade if I'm trading in intraday and swing trade. अगर मैं 4-5 दिन का swing ले रहा हूँ या 3-4 दिन का भी swing ले रहा हूँ, if I trade in 1 hour or 4 hour, ठीक है। तो now see this head and shoulder pattern. One of the reason I love head and shoulder is क्या होता है, inverted head and shoulder, head and shoulder and inverted head and shoulders. अब मैं आपको इसका एक कंसेप्ट बताता हूँ। एक इन्वर्टेड का बताते हैं, बिकॉज हम अभी राइट नाउ वी आर एट मार्केट स्ट्रक्चर में हम बॉटम पे हैं, तो इसलिए मैं आपको एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का बताता हूँ। मार्केट ऊपर से नीचे आया, वापस गया, फिर नीचे तोड़ा, फिर वापस ऊपर गया। अब ये क्या हुआ, क्या ये राउंडिंग बॉटम बना कि ये वी शेप रिकवरी हुई? So this is a V-shaped recovery which is very fast. So if the V-shaped recovery is fast, इसके बाद मार्केट थोड़ा तंग करता है, कंसोलिडेट यहाँ से करके भी तोड़ सकता है, या फिर एक पुल बैक लेगा, फिर इधर तंग करके फिर तोड़ेगा। तो ये आपका एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न या इन्वर्टेड, दिस इज कॉल्ड एज इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर। जैसे अभी हमने डबल बॉटम पढ़ा, ऐसे ही डबल टॉप भी होता है। तो उसके अंदर भी क्या होता है, वी शेप होता है। आई शो यू दिस। अगर मैं double bottom is like this, so can you see this V, can you spot this V, राइट। इसलिए हम डबल बॉटम्स को ट्रेड करना पसंद करते हैं, या डबल टॉप्स को, या इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर्स को, क्योंकि उनके अंदर जो रिकवरी आती है मार्केट में विच इज फास्टर देन द यू शेप रिकवरी। यू शेप रिकवरीज आर यूजुअली स्लो। ये आपको बोर कर देगा, आप बैठे रहोगे एक ट्रेड में, एक ट्रेड ले लिया, 1 घंटा बैठे जी, उसके बाद पता ही नहीं क्या हो रहा है। 1 घंटा तो वैसे हम वैसे ही बैठते हैं, पूरा पूरा दिन बैठते हैं, बट कोई भी ट्रेड लेके अगर आप बैठे हो और आपको 5 दिन बैठना पड़ जाए, आपकी हालत खराब हो जाएगी। टाइम फ्रेम, टाइम को ही देखते रहोगे, 5-5 मिनट भी ऐसे लगता है कि 1-1 घंटा टाइप गुजर रहा है वंस यू आर इन द ट्रेड, लाइव ट्रेडिंग में। ओके, चलो फिर वेजेस। अब वेजेस क्या होता है, कई बार मार्केट ऐसे ऊपर जाता है, जो मैंने आपको बताया बैंक निफ्टी में हो रहा है, राइट। दैट इज इन वेजेस। इफ आई चेक इन 5 मिनट, आई कैन शो यू सेम चीज हमारी फ्राइडे को बैंक निफ्टी में होती है। इट्स मेकिंग अ वेज, राइट। एक चार्ट पैटर्न है जो ये सारे चार्ट पैटर्न हर टाइम फ्रेम में होते हैं, ठीक है। हम रिस्पेक्ट करते हैं इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम को फॉर चार्ट पैटर्न, बिकॉज वी आर ट्रेडर्स, ठीक है। मार्केट स्ट्रक्चर हम देखते हैं बड़े टाइम फ्रेम पे, कि बड़े टाइम फ्रेम क्या हो रहा है, लेवल्स अगर हमें बनाने हैं तो वो मेरे को
कम से कम नहीं तो 1 आवर या फिर एक दिन के लेवल बनाऊं कि अगर वो टूटता है छोटे टाइम फ्रेम पे तो मेरे को एंट्री का मौका मिले, एंड फिर हम देखते हैं कैंडल स्टिक पैटर्न। ठीक है, तो ये समथिंग आई एम राइटिंग हियर फॉर यू, अगर किसी को भी बेसिक समझना होता है कि लेवल्स, ठीक है, ड्रॉ लेवल्स इन हायर टाइम फ्रेम, फाइंड, जो अभी हम पढ़ रहे हैं चार्ट पैटर्न्स, ये हमें ढूंढना कौन से टाइम फ्रेम में होता है, इन इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम, राइट। फिर फाइंड कैंडलस्टिक्स। अब मैंने ये एक बेसिक ऑफ कैंडलस्टिक्स का एक वीडियो डाला हुआ है मार्केट कंडीशंस का, इसके अंदर मैंने थोड़ा बहुत कैंडलस्टिक्स के बारे में पढ़ा है, तो ये जरूर देखना, ठीक है, ताकि आपको समझ आएगा। फाइंड कैंडलस्टिक पैटर्न इन स्मॉलर टाइम फ्रेम, मतलब 15 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट मिनिमम मैं देखता हूँ, आप अपने हिसाब से देख सकते हो। 15 मिनट में अगर कोई लेवल टूटता है देन इट्स मोर लाइकली टू सस्टेन इन इंट्राडे, या फिर 1 और 2 डेज मैक्सिमम, 1 से 2 दिन का ट्रेड आपका वो बनता है, बिकॉज मार्केट थोड़ा कंसोलिडेट करता है, आपको बोर करता है, नीचे जाता है, पुल बैक लेता है, इसको उस लेवल के अगर वापस अंदर आता है तो कई बार वहीं से रिवर्ट होता है, तो हम स्टॉप लॉस कहाँ लगाएंगे वो भी एक डिफरेंट चीज है। ठीक है, दिस इज वन विच यू कैन, ये गांठ बांध दो भाई, ये चीज कि अगर कभी भी ट्रेड लेना है तो हमेशा ये चीज देखते हुए लेना है, बिना इस चीज के नहीं लेना। हायर लेवल पे लेवल्स ड्रॉ करने हैं कि कहाँ कहाँ पे मार्केट रेजिस्टेंस है, कहाँ पे सपोर्ट है, कहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन बन रही है, कितनी दूर से ट्रेंड लाइन आ रही है। ठीक है, देन फाइंड चार्ट पैटर्न इंटरमीडिएट, मतलब 1 घंटा और 15 मिनट में कौन कोई चार्ट चार्ट पैटर्न बन रहा है क्या, तो अगर वो लेवल 5 मिनट में भी टूटेगा तो वो सस्टेन कर पाएगा ना पूरा दिन। फिर अगर मैं 1 घंटे का अगर कोई भी चार्ट पैटर्न ढूंढता हूँ, फॉर एग्जाम्पल इफ आई फाइंड अ हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न जो अभी हम पढ़ रहे हैं, या वेजेस ढूंढता हूँ, तो वेज अगर नीचे की तरफ टूटेगा, सपोर्ट टूटा एक तरह से उसका, तो जब ये नीचे की तरफ टूटेगा तो क्या ये सस्टेन कर पाएगा? करेक्ट है ना। अगर 1 घंटे का, मैं अभी 5 मिनट का बैंक निफ्टी में बन रहा है, अगर मैं 1 घंटे का देखूं तो अभी तो बनना स्टार्ट हुआ है, अभी तो थोड़ा और ऊपर जाएगा, अभी तो वेज ढंग से बनेगा इसका, हो सकता है ये ऐसे बने, हो सकता है ये 1 जून तक बने एंड फिर नीचे टूटे, या फिर इस हफ्ता पूरा बने एंड अगले हफ्ते तक फिर नीचे टूटे। अभी तो वेज बनना स्टार्ट हुआ है इसमें, राइट। ऐसे कि अभी तो देखो हम यहीं तक आए हैं, अभी तो चलेगा वेज, तो वेज इज समथिंग विच फॉर्म्स के नीचे से रेजिस्टेंस लोअर, हायर लोज बनाता रहता है एंड हायर हाईज बनाता रहता है, एंड आगे जाते जाते ये छोटा हो जाएगा। ओके, एंड जैसे ही सपोर्ट टूटेगा हम एक पुल बैक देखते हैं फिर यहाँ के बाद, या फिर अगर बहुत गैप डाउन खुलता है तो हम तब भी एक पुल बैक का वेट करते हैं, एंड स्पेशली अगर मार्केट हमारा बेयरिश है तो हम गैप डाउन अगर खुल गया कभी वेज का तो हम एकदम शॉर्ट करते हैं, बिकॉज वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट भी तोड़ता है। हम वेज में एक ट्रेंड की जगह एक लेवल भी मार्क करते हैं, कैन यू सी दिस लेवल एज वेल, ये लेवल भी टूटा है, सिर्फ एक ट्रेंड लाइन नहीं टूटी, एक लेवल टूटता है ट्रेंड लाइन के साथ तब हम जाके शॉर्ट करते हैं। ओके, एंड वेज दोनों तरफ होता है, जब मार्केट ऐसे जा रहा होता है तो वेज नीचे की तरफ भी बनता है, ऊपर की तरफ भी बनता है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज पीनेंट। तो पीनेंट एक शेप होती है जो तिकोना शेप होती है, दिस इज बेसिकली बोथ वेज, दिस कैन गो बोथ वेज। अगर मार्केट आपका बीच में है, फॉर एग्जाम्पल इफ आई गो हियर एंड अब मैं बड़े टाइम फ्रेम पे जरा यहाँ पे आ जाता हूँ, ठीक है, इसको जरा हटाते हैं, तो पीनेंट शेप यहाँ पे एक बार बनाते हैं, ये कैसा बन रहा है, ये आपके लिए मैंने यहाँ पे कुछ चीजें, ये कैंडल के बारे में बता दिया, ये हमारा चार्ट पैटर्न्स के हिसाब से बता दिया कि लेवल्स अगर बनने हैं और चार्ट पैटर्न्स कौन से टाइम फ्रेम पे बन के अगर हम ट्रेड कर रहे हैं तो करते हैं। ठीक है, अगर आप
इन्वेस्टर हैं देन यू ओनली नीड टू सी फंडामेंटल्स, एंड अगर आप ट्रेडर हैं तो आप दोनों चीजें देख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि फंडामेंटल्स काम नहीं आते, फंडामेंटल्स भी काम आते हैं, बट आपके मार्केट स्ट्रक्चर जैसे आप लो पे हैं उस टाइम पे अगर आप किसी अच्छी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक में डालते हैं, दैट विल बी वेरी गुड। ठीक है, तो पेनेंट कैन गो बोथ वेज, मैं आपको पेनेंट समझा रहा था। ओके, सो अगर मार्केट किसी रेंज में बनते 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 बनते, तो अगर ये ऊपर ब्रेकआउट देता है ये भी सस्टेन करेगा, राइट? बिकॉज यहाँ कंसोलिडेट कर लिया स्टॉक ने। अब चाहे वो ऐसे आ रहा हो चाहे वो ऐसे आ रहा हो पीछे से, ये भी एक फ्लैग एंड पुल है, ये भी एक फ्लैग एंड पुल है। ये बोथ साइड इसलिए जा सकता है बिकॉज अगर वापस इसको रिवर्ट होना है तो भी कंसोलिडेट करके रिवर्जन ले रहा है, करेक्ट? अगर इसको यहाँ से फ्लैग एंड पोल बना के ऊपर जाना है तो भी फ्लैग एंड पोल भी बन रहा है। अगर ये नीचे तोड़ेगा तो ये फ्लैग एंड पोल बनेगा। अगर ये यहाँ से कंसोलिडेट करके अगर नीचे से आ रहा है कंसोलिडेट करके फिर नीचे आ रहा है तो ये रिवर्सल बनेगा, दैट विल बी कॉल्ड एज रेजिस्टेंस। तो हमें कॉन्सेप्ट समझना है कि पेड़ जब बनता है तो वो दोनों तरफ तोड़ता है, ऊपर की तरफ भी और नीचे की तरफ भी। ये एक चार्ट पैटर्न है दैट यू कैन ट्रेड बोथ साइड। इसकी एक्यूरेसी अगर जिस तरफ से हमारा मार्केट स्ट्रक्चर चल रहा होता है, अगर हम ऊपर से आ रहे हैं तो उस तरफ की अगर यहाँ का फ्लैग बन रहा है तो नीचे की एक्यूरेसी इसकी 55% होगी इस ट्रेड को लेने की, एंड ऊपर की 45 होगी, राइट? ये चीज होती है। तो हमें पीछे देखना होता है कि पिनेंट कैसे बन रहा है, क्या एक वेज बनते हुए आ रहा है फिर पिनेंट बन रहा है, क्या एक फ्लैग बनते हुए फ्लैग एंड पोल के बीच में पिनेंट बन रहा है, किस चीज के बीच में पिनेंट बन रहा है। ओके, चलो। देन असेंडिंग ट्रायंगल, ये एक बहुत बुलिश पैटर्न है। असेंडिंग ट्रायंगल में यूजुअली क्या होता है कि हमारी सपोर्ट होती है, सपोर्ट रिमेन्स द सेम, और सॉरी रेजिस्टेंस रिमेन्स द सेम, एंड नीचे से हमारी ट्रेंड लाइन सपोर्ट होती है। ओके, मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ, यहाँ पे जरूर मिलेगा असेंडिंग ट्रायंगल का मेरे को। पुराने उसमें बैक टेस्ट करते हैं। क्या ये किसी को दिख रहा है अभी जो हमने पढ़ा था? शोल्डर, हेड, शोल्डर, ब्रेकआउट, मार्केट पुल गया ऊपर, ये ट्रेड किया था मैंने, फिर मार्केट आया कंसोलिडेट किया, फिर इसमें किया। अगर मैं 1 आवर में जाऊंगा तो ये यहाँ पे आपको 1 आवर में भी सेम पैटर्न मिलेगा, शोल्डर, हेड, शोल्डर, शॉर्ट अप, फिर देखो फ्लैग, कंसोलिडेशन, नाउ फ्लैग का तोड़ा है, अब ये यहाँ पे वेज बनाना स्टार्ट कर रहा है। ठीक है, तो काफी चीजें हैं जो आपको दिखती हैं। फिर यहाँ पे आपको डबल बॉटम भी दिखेगा। ओके, अब हम आपको दिखाना चाह रहे हैं इसके अंदर असेंडिंग ट्रायंगल। तो असेंडिंग ट्रायंगल ढूंढते हैं कि असेंडिंग ट्रायंगल कहीं बन रहा है क्या इसमें। अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो क्या ये एक सपोर्ट है हमारा, इसको सस्टेन नहीं कर पाया, बट यहाँ से हमारी एक ट्रेंड लाइन भी आ रही है। इज दिस, कैन यू सी नाउ? आपको लग रहा होगा ये प्रैक्टिकली ऐसे ही होता है। मार्केट एक बार जाता है तोड़ता है, सस्टेन नहीं कर पाता। यहाँ पे मार्केट इसको सस्टेन नहीं कर पाया, नीचे आया बट कंसोलिडेट कर गया, फिर मार्केट ने एक बहुत अच्छा ब्रेकआउट दिया। तो जैसे ही ये लेवल टूटा वी कैन गो इन फॉर द ट्रेड, बिकॉज यहाँ पे कंसोलिडेशन टूटा है 2-3 दिन का, 1-2 दिन का, 10th 11th एंड देन इट ब्रोक ऑन 14th। ठीक है, तो जैसे ही ये लेवल टूटा वी कुड हैव एंटर्ड इन दिस ग्रीन कैंडल, राइट? इसके पीछे एकदम नीचे स्टॉप लॉस रख के, ascending triangle descending triangle they both goes in both direction। इसकी एक्यूरेसी यूजुअली आपको मैं बताऊं 45% होती है, क्योंकि नीचे आया तो अगर ये नीचे जाता तो ये फ्लैग एंड पोल कहलाता। अगर ये यहाँ से नीचे टूटता दिस वुड हैव बीन कॉल्ड एज फ्लैग, एंड देन यहाँ पे आपका पोल, एंड देन नीचे टूटा। तो मार्केट को पढ़ना कैसे है, कैंडल्स के स्टिक्स को प्राइस ने क्या उस टाइम पे बनाया है, वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कि प्राइस ने अगर कोई बहुत अच्छा लेवल तोड़ा है स्पेशली इन 15 मिनट टाइम फ्रेम, एंड आपको लग रहा है कि दूसरी चीज भी बन रही है,
क्लियर है, कॉन्सेप्ट क्लियर है। डिसेंडिंग ट्रायंगल यही बताया था मैंने आपको, ऊपर से नीचे आया, यहाँ से सपोर्ट तोड़ा, फिर नीचे आया, तो ये डिसेंडिंग ट्रायंगल्स में आता है। सिमेट्रिक ट्रायंगल मैंने आपको बताया कि दोनों तरफ ऐसे बनेगा सिमेट्रिकल, बट मार्केट स्ट्रक्चर में अगर वो ऊपर से मार्केट स्ट्रक्चर में अगर हम बॉटम पे हैं, वो ब्रेकआउट का हायर अगर करता है तो दैट इज मोर प्रेफरेबल। मार्केट स्ट्रक्चर में अगर हम टॉप पे हैं और ऊपर सिमेट्रिकल ट्रायंगल बन रहा है, तो अगर नीचे तोड़ेगा देन दैट इज मोर एक्यूरेसी व्हिच वी कैन सीक। ठीक है, नाउ सी दिस सिमेट्रिकल ट्रायंगल हम पढ़ रहे थे यहाँ पे। अगर मार्केट यहाँ आया तो क्या ये आपको एक फ्लैग एंड पोल नहीं लग रहा, उल्टा फ्लैग एंड पोल? नीचे आया, इधर कंसोलिडेट किया, सिमेट्रिकल ट्रायंगल बनाया, इन्होंने सिर्फ इस पार्ट को ले लिया, इन्होंने देखा नहीं मार्केट स्ट्रक्चर ऊपर से आ रहा है, राइट? तो इन्होंने सिर्फ इस पार्ट को ले लिया और इस पार्ट को ट्रेड कर लिया। बट हम क्या देखते हैं, पूरा मार्केट स्ट्रक्चर देखते हैं कि मार्केट ऊपर से नीचे गिर रहा था, नीचे आया, फिर यहाँ से नीचे गिरा। सेम चीज अगर ये ऊपर रेजिस्टेंस ये है और यहाँ से ये ट्रेंड लाइन बन रही है, तो क्या यही सेम पैटर्न असेंडिंग ट्रायंगल बन जाता? बिकॉज हमारा ऊपर का रेजिस्टेंस टूट रहा होता और ये लेवल टूट रहा होता। करेक्ट। अगर मैं इसको छुपा दूं एक साइड को, ये जो आपका ट्रायंगल बना हुआ है इसके नीचे का पोर्शन छुपा दूं, तो सेम अगर हॉरिजॉन्टल लेवल यहाँ पे हमारा एक और बनाया हुआ है इसमें, एंड वो अगर लेवल टूटता तो क्या वो असेंडिंग बन जाता, राइट? अगर आपने देखा हो तो हमने एक तरह से चार्ट पैटर्न्स काफी हद तक खत्म कर लिया है। ठीक है, लेवल्स मैंने आपको बता दिया है, ट्रेड कैसे करना है बता दिया है, निफ्टी में चार्ट पैटर्न कहाँ बन रहा है, कैंडलस्टिक्स की ओपनिंग हाई क्लोजिंग कैसे देखनी होती है, वेट करना पड़ता है। ठीक है, हमारे ट्रेडिंग में वेटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज अगर हम इम्पेशेंट ट्रेडर होते हैं, कहते से मैं भी था पहले, तो हम वेट नहीं कर पाता था कि कैंडल पूरी क्लोज नहीं हुई एंड एंटर्ड। इज दिस क्लियर? चार्ट पैटर्न्स क्लियर हो गए हमें, ड्रॉ लेवल्स क्लियर हो गए। ठीक है, levels in higher time frame, find chart pattern in intermediate time frame, find candlestick pattern in smaller time frame. Opening high, closing in low candlestick stick, closing is more important than opening. This is very advanced level class by the way, ये basic नहीं है, तो आपको थोड़ा सा अपने आप नॉलेज थोड़ा सा होना चाहिए। ठीक है, चलो, I hope you like my class. I hope you will like, comment and share with as many as people that you want them to trade या फिर इन्वेस्ट ऑल्सो, बिकॉज ये अगर हम बड़े टाइम फ्रेम पे सेम चीज करते हैं वीकली एंड मंथली, यू कैन एक्चुअली गो इन फॉर इन्वेस्टिंग एज वेल फॉर द सेम। ओके, थैंक यू।